राजा है, उसमें राजा के गुण तो है ही। और मेरे स्वागत को बोल रहा, तो हमें तेरा स्वागत स्वीकार है। और भाई कंस बोलो क्या बात है? बोले महाराज साधु ते हो न कारज हानि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कई पूछो। कई महाराज मेरा दुश्मन है वसुदेव का 8वां पुत्र, जो इस समय गोकुल में नंद बाबा के यहां रहता है। मेरी दुश्मनी है, मैंने उसका बिगाड़ा कुछ नहीं। जब देवताओं ने आकाशवाणी की तभी से दिमाग खिसका हुआ है और दुश्मनी चल रही बराबर। बोले तो उसमें हुआ क्या? बोले जितने राक्षस थे बड़े बड़े बलवान, मैंने सब भेजे यहां से गोकुल तक मारने के लिए, लेकिन एक भी जिंदा लौट के नहीं आया वहां से आज तक। कोई नहीं आया। बोले कोई? बोले यार तो तुम्हारे साथ तो छलावा हो रहा है कंस, तो काट कर छोड़ देना चाहिए। कम से कम अधमरा करके छोड़ देते कि बताता तो बहुत बुरा मारता है भैया। बोले एक तो कंस तुम्हारी गलती है, तुम वहां राक्षस को भेजते ही क्यों? तुम उनको यही बुलाओ ना। जिसकी मृत्यु आपको करना है उसे आप यही बुला लो। शायद वो नगर आपको सूचना कर रहा हो, क्योंकि गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। जहां इंद्रियों का समूह हो उस नगर का नाम है गोकुल। और गोकुल में रहते हैं बाबा नंद, और जहां रहते हैं बाबा नंद वहां रहता है सदायानंद, और जहां रहता है सदायानंद तो वहां भी आ जाते हैं परमानंद। और बोले जब घूमने लगते चारों तरफ परमानंद तो प्रवेश करते हैं फिर ब्रह्मानंद। और जब ब्रह्मानंद करते हैं वेदों से गर्जना तो उपस्थित हो जाते हैं नारायणानंद, चिदानंद, घनानंद, परिपूर्णानंद। इसलिए कंस तेरे एक भी नहीं चलेंगे वहां दंड फंड, क्योंकि वहां रहते हैं नंद। बोले महाराज तो मैं इसीलिए जिसको भेजता हूं लौट ही नहीं आता। बोले न लौट के आ सकता है, होगा ही नहीं उसकी। बोले तो? बोले अभी तक जितने तुमने भेजे कोई आया? बोले कोई नहीं आया। बोले कोई नहीं आया तो एक काम करो, तुम उनको यहां बुलाने की कोशिश करो। अरे बोले महाराज कहीं उल्टा ना हो जाए, घर में ही बेइज्जती हो जाए मेरी तो बहुत बड़ा हो जाएगा काम गड़बड़। भगवान ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। नारद जी बोले एक काम करो, तुम्हें अभी भय है कुछ। निर्भयो तत्र महो जीवो, जीव को निर्भय होना चाहिए। न भयात्मानः परिप्रक्ष जीवः कंसादिभवतेन तव मृत्युलोके। कंस निर्भय हो जा। ठीक कह रहे महाराज, हमारे रोज राक्षस मर रहे हो, तुम कह रहे निर्भय हो जा। जैसे कैसे निर्भय हो जा? बोले नहीं हो ना तो फिर कुछ कर।
बोले कोई मुझे आशीर्वाद भी नहीं देता। इतने संत है, एक आप ही ऐसे संत है जो मेरी मदद करती रहती है। प्रभु आप ही कुछ ऐसी मदद करो कि मैं मरूंगा बस, क्योंकि मरना नहीं चाहता। नारद जी बोले वो तो कंफर्म है, एज श्योर एज दैट, मौत तो सुनिश्चित है। बोले आप संत हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। बोले हाँ, कर तो सब कुछ सकते हैं, करने के लिए लो ध्यानो तदोर मनसा वही कृतम। मैं तुम्हें एक धनुष देता हूं, पकड़ो इस धनुष को और इसकी 5 दिन पूजा करो। बोले पूजा करने से होगा क्या? बोले अगर तुमने इसको 5 दिन पूजन कर लिया तो एक कृष्ण नहीं 1 करोड़ कृष्ण भी आ जाए तब भी तुम्हें मार नहीं सकते। एक नारद का चैलेंज है, जाओ। आहा, कम से कम यार बिजी तो बिल्कुल अपनी पार्टी में है। इन्हें कृष्ण का तकलीफ है यार, ये बार बार क्यों आते हैं? इसका मतलब ये अपनी पार्टी के खास सदस्य। महाराज आप ही अध्यक्ष हो हमारी पार्टी। अरे बोले नहीं, अध्यक्ष नहीं बनना मुझे, हम तो संत हैं, तूने जो मांगा हमने दे दिया। ले ये धनुष। पंच जीव सांतर्गतो पूज्यते धनुषो यद। 5 दिन पूजन कर, और 5वें दिन किसी को भेज, कृष्ण को यही मथुरा बुला ले, फिर निपट लेना कौन जीतता है कौन हारता है। बोले महाराज लेकिन कृष्ण को लेवाने कौन जाएगा, तो वो आएंगे किसके साथ? बोले वो किसी पापी आदमी के साथ तो आ नहीं सकते। इस मथुरा में एक ही व्यक्ति है जो कृष्ण को ला सकता है। अक्रूरोऽपि च तामरात्रि। महाराज अक्रूर जिनके अंदर किंचित मात्र भी क्रूरता ना हो उसका नाम है अक्रूर। जिसमें अकड़न न हो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती। तो अकड़ना तो मुर्दों की खास पहचान होती। ज्यादा अकड़े समझ लेना ये कभी भी टूट सकता। ज्यादा अकड़ना भी बेकार है। कहाँ अकड़ना कहाँ नहीं अकड़ना ये भी तो ज्ञान हो। लेकिन अक्रूरोऽपि च तामरात्रि, अक्रूर से बोले ठीक है क्रूर, तुम्हें जाना है, मैं 5 दिन धनुष की पूजा कर लूं तो तुम कृष्ण को यहां ले आओ। तो कृष्ण को नहीं, साथ में बलराम भी होना चाहिए, वो नंद बाबा भी होना चाहिए, ताकि उनको शक ना हो कि किस कारण से बुलाया है। क्योंकि ये तो यज्ञ है। पत्रो बमुखो अक्रूर गोकुलम पुरवासिन। अक्रूर जी महाराज पहुंच गए 5वें दिन। 4थे दिन शाम को
तो जैसे ही पत्र पड़ा नंद बाबा ने, पीछे कृष्ण भगवान भी देख रहे थे, क्या लिखा है, नंदाग्रहे कंसयोद्भव यज्ञयोतनधंसय। बोले वहां यज्ञ चल रहा है, नंद बाबा आपका निमंत्रण है, आपको आना है। आपके वो जो दो बेटे हैं कृष्णयो शंकर क्षणोदेहो समग्रयो तत्र मास्त्रत। बाकी जिसकी इच्छा हो आप उसे ला सकते। जैसे निमंत्रण पढ़ने लगे बाबा कन्हैया ने यूं ले बाबा बोले इसमें तो मेरा भी नाम लिखा। मामा जी बहुत अच्छा आदमी है तब तो। अरे मामा जी क्यों अच्छा नहीं है, 1250 का महीना दे रहा तुम फ्री में सिलेंडर जनता तो चाहती है, फ्री में सब मिले, हमें कुछ न करने पड़े, हम इतने अकर्मण्य हो जाए। अरे बिना करे कुछ नहीं होता। आप पैसे लेकर के सरकार को और नीचे गिरा रहे हैं, देश कमजोर हो रहा है, हर प्रकार से कर्जे में लग रहा है। जब से ये केजरीवाल आया ना, नटवर लाल के बाप केजरीवाल आया, सब फ्री करके सबको कर देगा फ्री। फ्री के चक्कर में एक दिन कुछ नहीं रह जाएगा देश के पास, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा भूखमरी और भीख का कटोरा लिए फिरेगा देश का नागरिक। जब होगा नहीं तो कहां से देगा? तो मामा दे रहा कि मोहन सिंह दे रहा, इनके बाप का थोड़ी लग रहा, अपने बाप का देना। हम कह रहे ज्यादा नहीं, 6 महीने की किस्त दे दे। नहीं दे सकते। कहा महाराज, लेकिन व्यक्ति तो चाहते ही, किसानों को तो ऐसा है, किसान बिल्कुल ठीक नहीं है, किसान बर्बाद है। जबकि किसान अगर खेत में बीज बोना बंद कर देना 1 साल के लिए, अपना भर स्टॉक रखे खाने का, तो साले सब नेता भूखों मर जाएंगे। कहां से मारे? किसानी, खेत का किसानी तो दे रहा है तो खाने, भैया उल्टा हमें भाषण सुना रहे। हमारे स्वामी जी खुद कहा करते थे कि भैया भगवान अगर किसान का स्वरूप मिले तो जरूर मिल जाए, क्योंकि खेतन में बहरे अपन खेतन खेत किसान सजा, खेतन में बहरे और खेतन किसान सजावे। खेतन में बहरे उन खेतन खेत किसान सजा, चतुरानन से चतुराई करे, जब शाखा बढ़े तब शाखा बढ़ावे। ब्रजेश सुदेश विदेशन लो, दुखियान के हाथ में अन्य पठावे। ओ भगवान यही वरदान मिले, नर देह मिले तो किसान बनावे। क्योंकि किसान मेहनत करके खुद खाते हैं,
महात्मा रात दिन चिल्लाते नारायण सीताराम राधे श्याम लगा के भाजी चंदन माला, और जब मरे तो कहो कैंसर में मरे, किडनी खराब, फलाना खराब। दिन रात चले जाओ तीर्थों में, 3 बजे रात से महात्मा ले चमीटा, कोई ले मजीरा, राधे राधे सीताराम, राधे राधे सीताराम, सब लगे। तो जब मर रहे सो कोई पूछ नहीं रहा। साईं बाबा जब तक जिंदा रहा लोग बाग डंडा मारते रहे साईं के, साईं तक। अरे ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में कुछ समझ में नहीं आता, तू है कौन रे? जब मर गया तो तुम सोने के छत्ता चला रही हो, बेवकूफी है। साईं बने एक परमहंस का स्वरूप। जिंदा में तो तुमने कभी संतों को माना नहीं और हंसी उड़ाओगे। देखो बाबा जी फॉर्च्यूनर से जा रहे, जैसे तुम्हें बाप ने लेके दे दे, पहले जहां चाहे किसी से जाए, तुम कौन होते रे? हवाई जहाज से जाए, फॉर्च्यूनर से जाए, किसी से जाए। धीरेन्द्र शास्त्री की साइकिल नहीं थी ससुर के यहाँ। मैंने जब अन्नपूर्णा का उद्घाटन किया, अब तो हवाई जहाज से घूम रहा, तो क्या करोगे? तुम रोक लगा दोगे क्या? जनता इतनी बेवकूफ है, जो बेवकूफ है तो बेवकूफों को बढ़ाएगा, जो विद्वान है वो विद्वानों की समझेगा, और जिसको किसी की नहीं समझना तो बिल्कुल ही नहीं समझना। भाई एक पंडित काशी से लौट के आया, बोले मैंने तो पूरे काशी के विद्वानों को हरा दिया शास्त्रार्थ में। कहीं कैसे हरा दिया? बोले मैंने किसी की मानी ही नहीं। आजकल वो रामपाल बाबा है, उसमें यूट्यूब चैनल बने, उसके कई फॉलो हैं, सब है, उसमें लिखा विश्व विजयी रामपाल। डरे जेल में फिर भी वे विश्व विजयी। 15 मिनट को हमें मिलाओ, कहाँ विश्व विजयी है? डाले के 2 लातों में ठीक कर दूंगा। धर्म का परिहास करने वाले, जिसने अपने आप को भगवान माना, उसका विनाश ही हुआ इस धरती पर। रजनीश कहते थे मैं भगवान, आई एम रजनीश भगवान। जब मरे तो कहां? पूना की जेल में। बारे भगवान, हमारे धर्म में तो जेल में जन्म लिया, मरा थोड़ी है बाबा। जितने थे भगवान, आसाराम बापू के भी बहुत मंदिर अंदर बनने लगे, लोगों ने राम राम पूजा बंद कर दी। अब तो आसाराम 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 हरे, जय आसाराम हरे। अब जेल में डाले गए सड़े सड़े सब, जय आसाराम हरे।